नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पहला वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने देखा पहले वीडियो में देखा है कि उससे पहले जो मैंने अपनी एक इंट्रोडक्शन क्लास अपलोड की थी उसमें देखा मैंने, तो जो आपका सपोर्ट मिला एक दिन में या यूँ कहूँ कुछ घंटों में ही मेरे व्यूअर्स 200 प्लस हो गए थे, मेरे व्यूज़ 200 प्लस हो चुके थे। तो उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। मैं यह चाहूँगा कि जब किसी प्लेटफॉर्म से कोई नई शुरुआत की जाती है तो उसमें लोगों का सहयोग अपेक्षणीय होता है, उसमें आपकी सहयोग की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप कई लोग मुझसे ऐसे कंटेंट में जुड़े हों या जो मुझे नहीं भी जानते हो या जानते हो, जैसा कि मैं अपने वीडियो प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से करता रहता हूँ। तो उसमें यदि हो सकता है कि कुछ बातें जो हैं आपके लेवल की ना हो, या आप हैं जो कि स्कूलिंग को क्रॉस कर चुके हैं, कॉलेज पूरा कर चुके हैं, या कि कहीं वेल सेटल्ड है, जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपके काम की लायक चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप उस चीज़ को शेयर करते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार से थोड़ा मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ेगी। और यदि आप उसे शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को मेरे चैनल की या मेरे द्वारा बताई गई बातों की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, उनके काम में बातें आ सकती हैं। तो आपका सपोर्ट, आपका सहयोग अपेक्षणीय है, आपका सहयोग चाहिए। बिना जन सहयोग की कोई चीज़ नहीं हो सकती है। एक छोटी शुरुआत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज दूसरी क्लास है, जो हमने पार्ट 1 छोड़ा था, उसके बाद आज जो पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है। उसमें देखिए आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, कैसे किस प्रकार से हमको फाइंड कर सकते हैं, किस एंगल पे बातें हो रही हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग ट्रायंगल बनाए थे। एक बार मैंने एंगल ए लिया था और एक बार मैंने एंगल सी लिया था। एंगल बी राइट एंगल था, तो किस प्रकार से एंगल वेरी किया तो उसकी साइड्स के जो नॉमिनेशन थे वो चेंज हो गए। मतलब अगर यदि एंगल सी लिए थे तो आपका परपेंडिकुलर कुछ और बन रहा था या जैसा भी था। तो आपने उस वीडियो देखा, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, चैप्टर 8.1 की सॉल्यूशंस की पहली क्लास। ठीक है, तो मैंने बोला आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होनी चाहिए। एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब वर्ग होती है। ठीक है, आपके पास समकोण त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए, राइटिंग करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मैंने कल आपको रेशियो बताया है, आज पूरा काम उन रेशियो पर ही होने वाला है। उन रेशियो पर यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो 8.1 बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, उनको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए और समझिए। शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो आपके पास ये चीज तो होनी चाहिए, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे ही आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, या किसी भी चीज की कर्ण की आधार या लंब की वैल्यू को पता लगा सकते हैं, या कहीं पास कुछ सिद्ध करने के लिए भी आ रही, प्रूव करने के लिए आ रही है, तो आप उन चीजों को, उन बातों का प्रूव भी कर सकते हैं। क्योंकि 8.1 पूरी बातें जो डिपेंडेंट होंगी, पूरी बातें त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर ही डिपेंडेंट होगी। जो आपको रेशियो बताया गया है, आपको मैंने शॉर्ट में कल बताया था लक, आक एंड ला। लग जो था वो आपके किसी साइन थीटा के लिए था, आक जो था वो आपके किसी कॉस थीटा के लिए था, और जो ये था ला था वो आपके टेन थीटा के लिए था। अगली बात जो है, तो लक लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रेशियो है, इनको अपोजिट कर देंगे तब कॉसेक सेक और कॉट के रेशियो मिल जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिए। सजेस्ट करूंगा कि जब मेरी क्लास देख रहे हैं तो अपने सामने आप अपनी बुक जरूर ओपन करके रखिए, किताब खोल के रखिए सामने। क्वेश्चन मैं यहाँ बोलता जाऊंगा, कुछ मैं बोर्ड में लिख दूंगा या मैं मुंह से बोलता जाऊंगा, और आप सारे बुक जरूर खोल रखिएगा। बुक ओपन कर रखने से एक बेनिफिट आपको जरूर ये होगा कि आप क्वेश्चन को एक बार दो बार खुद से देख सकते हैं, और उसके बाद आप सोल्यूशन, मैं तो करवा ही रहा हूँ तो आप मेरे सोल्यूशन का उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो मैंने रेशियो लिख दिए हैं, इन्हीं का काम पड़ने वाला है।
तो जो क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, रुक जाइए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी बोल रहा है, ये लीजिए मैंने त्रिभुज एबीसी बना लिया, कोण भी समकोण बोल रहा था, हमने ये लिखा बी पॉइंट पे, ये अब क्या हो गया, समकोण है, जो सवाल ने बोला मैंने कर दिया। अब बची ए और सी की बात, चाहे आप ए यहाँ रखिए और सी रखिए, चाहे ए को यहाँ सी क्या रखिए, तो मैं काम करता हूँ, मैं ए को यहाँ पे रख देता हूँ और सी को यहाँ पे रख देता हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, आगे देखिए, बोल रहा है, आगे बोल रहा है जो आपकी ए बी है, ए बी आपकी 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है, बी सी आपकी 7 सेंटीमीटर है। ए बी आपकी 24, बी सी आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले देख लेते दिया क्या है, जो गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है, जहां ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो जो आपको ज्ञात करना है, फर्स्ट है आपको फाइंड करना है कॉमा लगा हुआ है, साइन ए एंड कॉस ए, और जो आपको सेकेंड फाइंड करना है वो आपको साइन सी एंड कॉस सी फाइंड करना है। फर्स्ट टाइम आपको साइन ए कॉस ए और सेकेंड टाइम आपको सेकेंड सोल्यूशन के लिए सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आगे मत जाइए, पहले आप इनके साइन के साथ जो एंगल लग के आया है उन पे नोटिस कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर साइन ए एंगल ए की बातें कर रहा है, कॉस ए एंगल ए की बातें कर रहा है। तो एंगल ए कहाँ पास है आपका, ये एंगल ए है। अब देखिए मैंने बोला था समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो उसकी अपोजिट आर्म जो होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूस होने वाली है, यानी कि कर्ण होने वाली है। तो आप जान चुके हैं कि आपका एसी क्या है, कर्ण है। सेकेंड, यदि मैं क्वेश्चन एक को लेकर चल रहा हूँ, हल की ओर चलते हैं, यदि मैं फर्स्ट को लेकर चल रहा हूँ और यदि मैं एंगल ए की बातें कर रहा हूँ, तो देखिए एंगल ए, तो एंगल ए की आसन्न भुजा या जिस पर एंगल ए टिका हुआ है, किस पर टिका है, ए बी पर टिका हुआ है, जिस पर टिका हुआ है वो आपको क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बस कर्ण हो गया, आधार हो गया, थर्ड साइड बच गई, इसे क्या बोल देंगे, लंब बोल देंगे। इसे क्या बोल देंगे, लंब बोल देंगे। मतलब क्या हुआ, आपका जो सोल्यूशन फर्स्ट के लिए, आपके सोल्यूशन फर्स्ट के लिए जो आपका ए बी है वो क्या बन चुका है, ए बी आपका आधार बन चुका है, जो कितना है 24 सेंटीमीटर, और जो आपका बी सी है वो आपका क्या बन चुका है, बी सी आपका लंबभुज बन चुका है, वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको थोड़ा रिकॉल करिए, आपको पता है कि साइन ए लक होता है, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जो एंगल ए की बातें कर रहा है, साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। आपके पास लंब है, आधार है, क्या आपके पास कर्ण की वैल्यू है, आपके पास कर्ण की वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, आप पहले कर्ण की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे साइन उनके प्लेस में, और आपको सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस
प्रमेय से। चौथी पाइथागोरस प्रमेय, मैंने कहा था काम पड़ेगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण अब क्या हो गया, कर्ण आपका AC है तो आप उसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, आप AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, आगे पे क्या निकाल रहे हैं आप, यहाँ पे थर्ड डेटा है कर्ण, इसे क्या AC में ना आपको फाइंड करना, आप उसको पता लगा रहे हैं। तो AC स्क्वायर, बेस क्या आपका, बेस आपका BC है, नहीं बेस आपका AB है, AB का स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस हो जाएगा आपको ये BC का स्क्वायर। चूंकि आप फाइंड कर रहे हैं इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 24 है, तो इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 7 जा 49, इकट्ठा कर दीजिए और सेंटीमीटर है, तो आपने ब्रैकेट बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया है। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐड कर दीजिए 15 11 12 5 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको AC पता लगाना है, ना कि AC स्क्वायर। तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस और स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, या फिर करिए दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आप मर्जी आपकी है, दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूट निकालने पर। या एक काम करिए, सीधी सी बात है, आपको AC वैल्यू चाहिए, यहाँ तक वर्ग भगाना पड़ेगा, आपको यहाँ से वर्ग भगाना पड़ेगा, वर्ग हटेगा तो यहाँ आके सीधे 625 वर्ग हटा, स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट चढ़ा। आपको पता है 625 क्या होता है, 25 इंटू 25 इंटू या कोई सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपसे निकालना आता होगा। AC इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 25 में 1 25 हो गया, और 2 सेंटीमीटर में आपका 1 सेंटीमीटर आ गया। AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, यह क्या हो जाए आपका, यही आपका क्या हो चुका है, कर्ण हो चुका है। अब आपको कर्ण की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये कर्ण का जो आपकी वैल्यू आ चुकी है, वो कर्ण आपका एंगल A के लिए भी होने वाला है, जब एंगल C गिवन होगा तो आपका कर्ण एंगल C के लिए भी होने वाला है। तो ये चीज आपको कर्ण की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, साइन ए और कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा। मैं जो गिवन डेटा है, वीडियो पुश कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, और वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसमें रब कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, तो क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए, तो आपको पता है। चलिए सिंस चूंकि साइन ए इक्वल्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब की लंब क्या आपका तो BC है, इक्वल्स टू BC, दैट मीन्स साइन ए इक्वल्स टू BC अपॉन कर्ण आपका AC है, हो गया आपका साइन ए इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी, BC आपका 7 है, तो 7 अपॉन कर्ण 25 है, 7 अपॉन 5, या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर से, सेंटीमीटर हम कट जाएंगे, इसमें मैंने इनको नहीं लिखा, और दिमाग में बात को बैठा दीजिएगा। जब क्या हो गया, साइन ए की आपकी क्या आ चुकी है, तो साइन ए की आपकी क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है, लाइक दिस। कहाँ चलेंगे हम, कॉस ए की ओर। चलिए कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, दैट मीन्स कॉस ए इक्वल्स टू बेस कितना आपका, बेस इक्वल्स टू AB अपॉन कर्ण कितना आपका AC है, दैट मीन्स कॉस ए इक्वल्स टू 24 अपॉन 25, सेम थिंग, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेम कैंसिल, इसलिए मैं कर रहा हूँ पहले ही जो करके लिख दे रहा हूँ। या चूँकि रेशियो है, रेशियो जो होता है वैसे ध्यान रखिएगा, किसी का भी रेशियो यदि अपन बात निकाल रहे हैं तो रेशियो में हमेशा समान वस्तुओं का, समान चीज़ों का, समान इकाई को पद निकाला जाता है। यदि इकाइयाँ समान नहीं होती हैं तो उनकी इकाइयाँ हम समान करने की कोशिश करते हैं, यदि पॉसिबल है तो। ये नहीं है कि रेशियो इकाई बराबर नहीं हो सकती, अब जबरदस्ती उसको इकाई बराबर करने लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। रेशियो में हमेशा समान चीज़ निकाला जाता है, और जो रेशियो होता है, रेशियो में आपका हमेशा यूनिट लेस होता है, इकाई विहीन होता है, उसकी कोई इकाई अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। कॉस से 24 अपॉन
25 आ चुका। ये कब? जब आपको एंगल ए गिवन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोल रहा है? साइन सी और कॉस सी, एंगल चेंज होगा। नाउ दिस टाइम वी हैव टू फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ साइन सी। हमको साइन सी के आधार पर पता लगाना है, एंगल सी के बेस पता लगाना है। जैसे एंगल सी हमने निकाला तो यहाँ पर अब जो नामकरण था, डिनोमिनेशन था, अब वो कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाला है। कैसे चेंज होगा? चलिए इसको रब कर देते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर सकती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कोण दिया है? जब कोण सी के साथ अनुपात कोण सी के साथ अनुपात, जब कोण सी दिया होगा तो आपकी जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा? एंगल सी तो अपोजिट साइड, तब उस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ये आधा। आइए शुरू करते हैं। कोण सी, तो कोण सी दिया हुआ है तो क्या होगा आपका? ध्यान दीजिए, उस कंडीशन में आपका जो मेंशन दे रहा हूँ, कर्ण आपका, चूंकि आपने कर्ण वैल्यू फाइंड कर चुकी ना तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप कर्ण की वैल्यू पता नोट डाउन करके लिख सकते हैं। कर्ण क्या हो जाएगा आपका? कर्ण आपका हो जाएगा क्या? ए सी इक्वल्स टू कितना मैं निकाला हूँ पास? कितना था? 25। कितना है? 25 सेंटीमीटर। आपका आधार क्या हो जाएगा आपका? आपका आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। लास्ट टाइम BC को क्या था? BC का लंब था, कितना है? 7 सेंटीमीटर। और आपका जो लंब है वो कितना हो जाएगा आपका? AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। एंगल सी का रेशियो चेंज हो गया। क्या निकालना है? साइन सी और क्या निकालना है? कॉस सी। सिंस ये आप सोल्यूशन टू की बातें कर रहे हैं, सिंस साइन सी, बात वही होने वाली है, बात वही होगी। साइन जो होता है लंब बटे कर्ण, दैट मीन्स साइन सी। लंब क्या है आपका? ये लिखा हुआ, ये आपका ए बी है, ए सी साइन सी। ए बी कितना आपका? 24/AC। देख लीजिए, तो लास्ट टाइम आपके कॉस बी के लास्ट टाइम साइन सी कितना आ रहा था? साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू कितनी आई लास्ट टाइम? लास्ट टाइम साइन की वैल्यू की 7/25 आ रही थी, एंगल चेंज हुआ 24/25 हो गया। ये देखिए आपका सोल्यूशन हो गया। यानी कि मैंने वो बताया था रेशियो यूनिटलेस होता है। अगला आपका कॉस सी, क्या हो जाएगा? कॉस सी, कॉस सी आपको जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस सी इक्वल्स टू बेस अब क्या आपका? BC है, BC और AC, दैट मीन्स कॉस सी इक्वल्स टू BC कितना है आपका? 7/25। तो रिप्लेस होता है। इस प्रकार से आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। मैंने बोला था पाइथागोरस थ्योरम पास होनी चाहिए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। बाकी क्लियर है? नहीं ज्ञात था तो हमने कर्ण को फाइंड किया, वैल्यू फाइंड की और हमने इस रेशियो को निकाल लिया है। ये था वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो सवाल समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा? दोबारा वीडियो देखिएगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। या कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है तो मैं आपको दोबारा पर्सनल कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर लूँगा आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर।
जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनाइएगा, भले बोला नहीं है या बोला है जो भी है, नहीं बोला है तो ही बना दीजिएगा, बोला है तो ही बना दीजिएगा। और जो मैंने बताई मैंने कि दिया है ये ज्ञात करना है, ऐसा लिखेंगे तो जो आपका एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसके ऊपर एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। और हो सकता है कि अगर आपने इन चीज़ों को लिख दिया है तो आपकी जो मार्किंग होगी वो शायद अच्छी मार्किंग हो जाए, कोई नंबर कटने की संभावना है कम से कम पाई जाए। भाई मैं तो ऐसा भी सब नंबर तो कटना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी माइनर मिस्टेक हो जाती है और जो है पूरे नंबर या कुछ एक आध नंबर कट ही जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, मैंने बोला बुक अपने सामने रखिएगा, तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बोल रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पास एक डायग्राम दिया गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है, मैं बना देता हूँ। उससे ज़्यादा बातें नहीं बताई हैं, जो कुछ है सब डायग्राम में ही है। राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर नाम दिया हुआ, जो कि क्यू पर राइट एंगल है, और आपको पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ आपको 12 सेंटीमीटर, और आपको पी आर इक्वल दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको जो फाइंड करना है वो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करना है। tan p कॉट आर, एक बार ये एंगल, इस एंगल के साथ tan लगा हुआ है, इस एंगल के साथ कॉट लगा हुआ है। दिमाग थोड़ा सा चल गया होगा अभी तक तो। चलिए जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया नहीं है लेकिन दिया है, मान लिया त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना 90 अंश, तो फिर यदि कोण क्यू 90 डिग्री है तब पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, तो आपका नहीं tan की वजह तब करते हैं, अभी सुपर लिख देते हैं। पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और आपका जो टी आर है ना, टी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू दिया, पी आर दिया, आपको पता है दो वैल्यूज दी गई हैं, आपको थर्ड वैल्यू नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ सीधे डायरेक्ट क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, ठीक है। क्यू आर कुछ भी हो सकता है, तो सीधे कौन कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब है, वो तो एंगल की बेस डिपेंड करता है, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू सबके लिए वही रहने वाली है, बस नाम चेंज हो रहा है, वैल्यू वही रहने वाली है, ठीक है। तो या तो क्यू आर की वैल्यू पहले निकाल दीजिए, या कि फिर जो ज्ञात करना है उस बेस पे निकाल सकते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं, जो ज्ञात करना है वो लिख सकते हैं। ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r आपको फाइंड करना है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलिए कोण p ले लेते हैं सीधे से। कोण p लेने पर क्या हो जाएगा आपका, आधार कुछ हो जाएगा, लंब कुछ हो जाएगा, और आपका कर्ण कुछ हो जाएगा। तब आपने कौन सा एंगल लिया, एंगल पे लिया है, अपोजिट साइड क्यू आर हो जाएगी, तब क्या बन जाएगी लंब, और ये बन जाएगी आपका आधार, सीधी सी बात है, और क्या बन जाएगा कर्ण बन जाएगा, ठीक है। आपको बातें क्लियर है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आधार क्या आपका पी क्यू कितना 12 सेंटीमीटर, लंब क्या है आपका क्यू आर, आपको ये क्या करना है कुछ पता लगाना है, और कर्ण क्या आपका पी आर आपका 13 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है जो भी पी क्यू आर ये लिखना पड़ेगा ना, समकोण त्रिभुज है इसलिए क्या हो जाएगा
कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग लंब का वर्ग। कर्ण में क्या माना हुआ है? कर्ण आपका पी आर है, हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा लंब आपका क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू वैल्यू फाइंड करनी, क्यू बचाएंगे, इसको इस पर लेके आएंगे, पक्षांतर कर देंगे। दैट मीन्स क्यू आर स्क्वायर को इक्वल्स टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कीजिए। दिस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर कितना आपका, पी आर 13 है, तो 13 स्क्वायर माइनस क्या आपका 12 का स्क्वायर, और चूँकि क्या आने वाला है इसको मैंने वहाँ पर कॉमन लिख दिया, तो दैट मीन्स क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 150 और बाहर आपका स्क्वायर लिखा हुआ है। दैट मीन्स क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा आपका ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताया था स्क्वायर हटाएंगे, इसको चढ़ाएंगे, यो कहिए, दोनों साइड के आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया, वर्गमूल निकाल दिया है। तो क्यू आर इक्वल्स टू 25 का वर्गमूल और साथ में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। क्यू आर आपको इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, इसी में हम लोग निकाल लेंगे। तो आपको विलम्ब है क्यू आर है कितने मिलेगा आपको, मिल चुका है आपको 5 सेंटीमीटर, बस क्यू आर मिल चुका है, सबको मिल चुका है। tan की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, cot r की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और उनके स्थान में जैसे सवाल बोल रहा है वैसा कर देते हैं। क्यू आर मिल चुका है, चलिए इसमें रब कर देगा। इसे रोटी चुका है, तो इसलिए क्या निकाला tan p, तो tan इक्वल्स टू tan क्या होता है लग आर ला आ लंब बटे आधार और बिंदु अपॉन बेस, तो लंब बटे आधार। लंब क्या आपका, लंब आपका क्यू आर बटे बेस क्या आपका पी क्यू। तो एक लाइन लेना क्या दिक्कत है, तो कितना हो जाएगा 5 12, ठीक है। यहाँ क्या tan की वैल्यू मिल चुकी है, राइट। चलिए आपको क्यू आर मिल चुका है, तो आप cot r जब एंगल आप आर लेंगे, तो जब एंगल आर लेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। कोण आर लेने पर आपका जो आपने एंगल आर ले लिया है, ठीक है ना, तो सब कुछ मिल जाएगा। जो आधार है वो लंब बन जाएगा, वो लंब है तो आपका आधार बन जाएगा, और कर्ण तो कर्ण ही रहने वाला है, ठीक है। तो आर लेने पर आपका कर्ण वही है, कर्ण आपका पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, आधार आपका क्या बन चुका है क्यू आर, आपका आधार बन चुका है। देखिए पहले आपका आधार क्या था पी क्यू था, क्यू आर बन चुका है, कितना जाएगा आपका निकाल लिया आपने 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका जो क्या हो जाएगा लंब है तो कितना हो जाएगा पी क्यू, राइट। तो इसलिए क्या निकालना है आपको, कॉट आर निकालना है, इसलिए कॉट आर इक्वल्स कॉट क्या होता है 6 मान रखिएगा, कॉट क्या होता है लक आक ला tan का अपोजिट 1/10, तो वही कर दीजिए लक आक ला आ, तो ये हो जाएगा आधार बटे अपोजिट, tan का अपोजिट लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार होता है, पलटा दीजिए आधार बटे लंब, कॉट हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए कहते हैं बराबर कॉट आर, आधार क्या आपके पास, अभी आपका आधार क्या बन चुका है क्यू आर बन चुका है, क्यू आर बटे लंब आपका क्या है पी क्यू है, क्यू आर कितना आपका 5/12, इसलिए tan p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कीजिए, tan p वैल्यू कितनी आई 5/12 माइनस कॉट आर कितना है
रेक्टेंगल ये था और आधार आपका ये बन चुका था, ठीक है। तो लंबा दे रहा, ठीक है। ये 5 पर लगाया हुआ है, प्लस माइनस कट गया, कितना हो गया cos 2, या फिर एलसीएम लेंगे 12 आएगा, माइनस करेंगे जो आएगा, तो कितना आ गया tan p माइनस cot r cos क्या हो जाता है 0 यही आंसर ये सब। तो 2 क्वेश्चन हो गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए नमस्कार।